इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। महिला प्रकोष्ठ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल आज बीजेपी में शामिल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, एमएलसी चुनाव यानी कि बिहार विधान परिषद के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें 9 सीटों पर चुनाव होगा और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले रितु जायसवाल की बात करते हैं तो आरजेडी को रितु जायसवाल ने एक बड़ा झटका दे दिया है। क्या कुछ समीकरण बैठेगा अब? देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था और वो मुद्दा था 10,000 रुपए का। किस तरीके से एनडीए सरकार ने उसको डिलीवर किया और महिलाओं का ज्यादातर वोट एनडीए को मिला। और उस दौरान क्या हुआ था कि महिलाओं का अपार समर्थन एनडीए को मिल रहा था, क्योंकि ये लहर चल रही थी कि जंगल राज के खिलाफ वोटिंग होगी। और दूसरा प्रकरण ये था कि रोहिणी आचार्य के साथ लालू आवास में जो कुछ हुआ वो पब्लिक डोमेन में गया और महिलाओं को इस बात का अंदाजा हुआ कि यदि लालू प्रसाद यादव की बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो उनके शासनकाल में बिहार की महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। उस हिस्से को आप यहां से जोड़कर देखिए किस तरीके से बिहार में डेवलपमेंट हुआ। और रितु जायसवाल जो आरजेडी की कद्दावर नेता हुआ करती थी, अचानक उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और आज वो बीजेपी की हो गई हैं। रितु जायसवाल एक ऐसा नाम जिनका बिहार की राजनीति में, अपने इलाके में, तिरहुट प्रमंडल में उनका अपना खासा इम्पैक्ट है। सीतामढ़ी की सिंहवाहिनी पंचायत की वो मुखिया रही हैं और बतौर मुखिया उन्होंने जिस तरीके से अपनी पहचान बनाई, उस चीज से उनकी लोकप्रियता पूरे इलाके में हुई। और इतना काम उन्होंने किया, इस कदर पसीना बहाया कि उनको पूरे बिहार में मुखिया दीदी के नाम से लोग जानते हैं। उनके पति पूर्व आईएएस रहे हैं, अरुण कुमार की पत्नी है वो, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आलीशान जिंदगी को छोड़कर गांव को चुना, खूब मेहनत की, जमकर पसीना बहाया, लेकिन जब बारी टिकट की आई तो आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया। हालांकि 2020 में वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, 2024 में वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। शिवहर से चुनाव लड़ी थी लोकसभा में और लवली आनंद से चुनाव हार गई थी। 2020 में भी यही हुआ था। तो उसके बाद 2025 में तेजस्वी यादव ने उनका टिकट काट दिया तो रितु जायसवाल ने बड़ा फैसला किया और वो निर्दलीय मैदान में उतर गई। 65,000 कुछ वोट उनको मिले और आरजेडी चुनाव हार गई। वहां पर एनडीए के कैंडिडेट चुनाव जीत गए। तो रितु जायसवाल की लोकप्रियता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर वो चुनाव नहीं जीत पाई तो उन्होंने आरजेडी का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया। अब रितु जायसवाल का बीजेपी में आना इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी जो है महिला नेताओं को कैसे आगे बढ़ा रही है। हमने देखा कि बिहार में श्रेयसी सिंह, जिनकी उम्र बहुत कम है, उनको अभी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। आप सोचिए कि श्रेयसी सिंह जैसे नए चेहरे पर बीजेपी इतना भरोसा कर रही है। उसके अलावा रमा देवी है, बहुत सारी महिला नेताओं को पार्टी आगे बढ़ा रही है। लेकिन पार्टी एक ऐसे नेता की तलाश में थी जिनका ऑरा, जिनकी लोकप्रियता ग्रामीण इलाकों में हो, और रितु जायसवाल उनमें से एक है। तेजस्वी यादव के साथ, लालू परिवार के साथ इनका रिश्ता इतना शानदार था कि हर साल रक्षाबंधन में तेजस्वी यादव को ये राखी बांधती थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि इनके जाने से निश्चित तौर पर कितने बड़े पैमाने पर आरजेडी को झटका लगेगा। और अब ये बीजेपी में हो चुकी हैं तो कहा जा रहा है कि इनको बड़ा पद मिल सकता है। ये जिस इलाके से आती हैं, हालांकि इनका जन्म हाजीपुर में हुआ, लेकिन सीतामढ़ी और शिवहर की राजनीति करते हैं। उसके आसपास मुजफ्फरपुर की बात की जाए, फिर उधर चंपारण की बात की जाए, कम से कम 5-6 जिले में इनका अपना इम्पैक्ट है। वैश्य जाति से आती हैं जिनकी आबादी बिहार में 2.5% के आसपास है, यदि सारे वैश्य जाति को जोड़ दिया जाए, और 50 से ज्यादा विधानसभाओं में इनका असर है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि रितु जायसवाल का आना बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के लिए झटका इसलिए है क्योंकि पार्टी लगातार टूटती जा रही है। तेजस्वी यादव का कंट्रोल पार्टी पर नजर नहीं आ रहा है। लालू यादव के पार्टी में लगातार टूट की खबरें सामने आ रही हैं और वो हकीकत में बदल रही है। सर, एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, रितु जायसवाल को भी मना लिया जाएगा, लेकिन तेजस्वी ने ऐसी कोई कोशिश नहीं करी है। जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, रितु जायसवाल ने नाराज होकर चले गई, तब भी तेजस्वी ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर या नेताओं पर ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज ये स्थिति बन रही है। देखिए, तेजस्वी यादव अपनी बहन को नहीं मना पाए, अपने भाई को नहीं मना पाए, और उसका असर देखा जब हम लोग ग्राउंड पर जाते थे बिहार चुनाव में, तो लोग कहते थे कि उसके परिवार में यदि सबसे अच्छा कोई है तो वो तेज प्रताप यादव है। तो लोगों के मन में एक सेंटिमेंट होता है और वो इस बात को समझते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में खुद इतनी सारी समस्याएं हैं वो कैसे अपनी पार्टी को संभाल पाएगा। और सिर्फ यहाँ रितु जायसवाल की बात नहीं है, खेसारी लाल यादव
चुनाव लड़े थे वो, आप देखिए क्या हुआ। वो अभी नितिन नवीन से मुलाकात की उन्होंने, सम्राट चौधरी के साथ मुलाकात की उन्होंने, उसके अलावा अनीता देवी जो अशोक महतो जो बाहुबली हैं उनकी पत्नी हैं, विधायक भी हैं, उन्होंने भी मुलाकात की बीजेपी के नेताओं से, सम्राट चौधरी से। तो आप ये समझिए कि आरजेडी जो है उसमें तेजस्वी यादव का कंट्रोल घटता जा रहा है। और सवाल यही है असली, क्या परसेप्शन बन रहा है, ये सारी बातें अपने तरफ है, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? आखिर उनकी पार्टी क्यों टूट रही है? बीजेपी ऑपरेशन लोटस करती है, हम मान लेते हैं, दूसरी पार्टी सेंधमारी करती है, लेकिन आप अपने लोगों को क्यों नहीं अपने साथ रख सकते इकट्ठा? आपके साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके लोग जो हैं वो यहां से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? कुछ तो बात रही होगी भाई, आपकी पार्टी इतनी कमजोर क्यों है? आपकी पार्टी में इतनी टूट क्यों होती है? आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि आपकी पार्टी ऐसे क्यों टूट रही है, क्यों लोग भाग रहे हैं। आप तो यहां व्यस्त हैं। आज देखिए तेजस्वी यादव को उनके बेटे का जन्मदिन है, अभी 1-2 दिन बाद जन्मदिन, यहां गाजियाबाद में भव्य तैयारियां चल रही हैं। अभी आप देखिए कि ठीक है जन्मदिन है, आप उसको मनाइए, लेकिन लोगों में तो यही मैसेज जाएगा कि तेजस्वी यादव के बाद आरजेडी का अगला वारिस आ गया और उसकी ताजपोशी अभी से की जाने लगी है। तो परिवार का पूरा फोकस जो है परिवार तक ही सीमित है। और वहां पर रितु जायसवाल जैसी मेहनती नेता, रितु जायसवाल जैसी कर्मठ जमीन से जुड़ी हुई नेता, अगर इनको सम्मान नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। और एक बात, यहां रितु जायसवाल पर भी सवाल उठने चाहिए कि अभी तक आरजेडी उनके लिए बहुत बढ़िया थी और जैसे ही उनको टिकट नहीं मिला तो विचारधारा से समझौता कर लिया उन्होंने, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि राजनीति में कोई विचारधारा नहीं होती है। लालू यादव, नीतीश कुमार अगर साथ आ सकते हैं, अगर बीजेपी और पीडीपी जम्मू कश्मीर में साथ आ सकती है तो फिर यह विचारधारा का कोई यहां पर लेना देना नहीं है। और रितु जायसवाल ने यह कोशिश की, हर कोई ये चाहता है कि अगर वो अपनी पार्टी के लिए मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तो उसको टिकट मिले, पार्टी उसको आगे बढ़ाए। लेकिन वहां पर हुआ क्या, रामचंद्र पूर्वे की बेटी या उनके परिवार में से किसी को टिकट दे दिया गया। तो जो जमीन पर मेहनत करता है, अगर आप उसको टिकट नहीं देंगे, यही चीज तो बीजेपी अपनाती है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में यही अंतर है कि बीजेपी जानती है कि किसको मौका देना चाहिए, कौन से हमारे विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। और आरजेडी और कांग्रेस की यही समस्या है, इनको दूसरे का टिकट काटना है, इनको ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। अभी आप देखिए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी कहा जा रहा है कि 70 सीट चाहती है। 5 सीट जीतने की औकात नहीं है राहुल गांधी की और उनको चाहिए 70 सीटें। बिहार में भी यही स्थिति थी। तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं, आप देखिए बीजेपी पर बहुत सवाल उठा सकते हैं, आप बहुत सारे मुद्दे पर घेर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से पार्टी चलाई जाती है ये आप सीखिए दूसरे पार्टियों से। सर, जहां एक तरफ आज बीजेपी पर भरोसा जताकर रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल हो रही हैं, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ एमएलसी के चुनावों का भी ऐलान हो चुका है। तो क्या कुछ खास है, कब तारीख आई है सामने, हम अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए रितु जायसवाल बीजेपी में आई हैं तो कहा जा रहा है इनको एमएलसी बना सकती है पार्टी और इनको बड़ा दायित्व मिल सकता है। 9 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, 18 जून को वोटिंग होनी है और उसी दिन रिजल्ट भी आएगा। 10 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें से 9 सीट पहले से खाली रही है, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। हालांकि उसमें सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा की जो सीट थी वो पहले ही खाली हो चुकी है और नीतीश कुमार की सीट पर उपचुनाव होंगे। तो अभी आप देखिए कि दीपक प्रकाश से लेकर निशांत कुमार को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि उनको शामिल कराया जाएगा, क्योंकि वो मंत्रिमंडल में हैं तो उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आप देखिए कि गुलाम गौफ हैं, उसके अलावा संजय मयूख हैं, इन लोगों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, सुनील सिंह हैं। तो अब इनकी जगह पर 10 लोगों को मौका दिया जाएगा और इस 10 में से 9 सीट एनडीए के पाले में जा सकती है, क्योंकि विधानसभा का जो आंकड़ा है यहाँ पर विधायक वोटिंग करेंगे और इस बार ये जो 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं इसमें शिक्षक या इसमें जनता के जो निचले लेवल के प्रतिनिधि वो लोग वोट नहीं करेंगे, ये विधायकों को ही चुनना है। तो 243 का जो फिगर है आप देखिए, उसमें 25 सीट आरजेडी के पास है, तो 25 के हिसाब से ही आप 1-2 आगे पीछे करके देखिए, 10 सीटों का लगभग समीकरण पूरा होता है। तो ऐसे में विपक्ष 1 सीट जीत सकता है और 9 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है। तो उसमें से देखिए 3 से 4 सीट बीजेपी लेगी, 3 सीट जेडीयू भी ले सकती है और फिर चिराग पासवान की पार्टी को सीट मिल सकती है। अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को किस तरफ से एडजस्ट किया जाता है, क्या वो बीजेपी के एमएलसी बनेंगे या फिर वो अपनी पार्टी के एमएलसी बनेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से एमएलसी चुनाव का ऐलान हो चुका है
अब सरगर्मियां तेज होंगी, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर बातें आएंगी और बीजेपी और एनडीए गठबंधन उन लोगों का चुनाव करने की कोशिश करेगी जिनको बीजेपी लॉन्ग टर्म आगे चलकर बिहार में फेस बना सके। जैसे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं, उनके लिए तो यह तय माना जा रहा है, दीपक प्रकाश के लिए तय माना जा रहा है। वैसे ही अब कुछ 7-8 ऐसे नेताओं का चयन होगा जिनको की जीत मिल सके और आने वाले दिनों में बीजेपी विधान परिषद में भी उतनी ही मजबूत हो सके, एनडीए गठबंधन उतना ही मजबूत हो सके जितना कि वो बिहार विधानसभा में है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आज बिहार के लिए बड़ा दिन है। दो चीजों की सुगबुगाहट बहुत तेज हो चुकी है। एक तरफ रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल हो रही है, तो दूसरी तरफ 18 जून को एमएलसी के चुनाव होगा और इसकी तारीख का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद एनडीए में जोश देखने को मिल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।